नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं हूं बेनजीर हाशमी। दिन भर की सुर्खियों के साथ बात करेंगे हरियाणा की कुछ खास खबरों की। हरियाणा खेल विभाग की बड़ी कार्यवाही। मंत्री संदीप सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली महिला कोच को किया गया सस्पेंड। हरिद्वार गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। भीम गोड़ा बैराज में 292.65 मीटर पर पहुंचा नदी का पानी। नुहू में गिरफ्तार होने वाले आरोपियों की संख्या बढ़कर 242 पहुंची। 60 लोगों पर हुई एफआईआर दर्ज। राजधानी दिल्ली में फिर उफान पर यमुना नदी। 205.43 मीटर पहुंचा यमुना का जलस्तर। रुद्रप्रयाग में फंसे 20 श्रद्धालुओं का रेस्क्यू। हेलीकॉप्टर उतरने के लिए हेलीपैड नहीं था। गांव की महिलाओं ने मिट्टी खोदकर बनाया हेलीकॉप्टर उतरने के लिए हेलीपैड। महिला ने लिव इन पार्टनर के बेटे की हत्या की। बेड में बॉडी को छिपाया। बॉयफ्रेंड की अपनी पत्नी तलाक ना लेने से गुस्सा थी महिला। बुर्ज खलीफा पर जगमगाया भारतीय तिरंगा। हर घर तिरंगा और जय हिंद हुआ डिस्प्ले। बीते दिन स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति मुर्मू ने एट होम रिसेप्शन किया था। होस्ट उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्री भी हुए थे शामिल। अमेरिका में आतंकी साजिश रच रहा युवक गिरफ्तार। एफबीआई को मिली बंदूकें, विस्फोटक हथियार बनाने वाले सामान। भारत यूएई के बीच पहली बार रुपए में लेन देन। इससे 10 लाख बैरल क्रूड ऑयल खरीदा। पिछले महीने हुआ था समझौता। आज शेयर बाजार में गिरावट। सेंसेक्स 163 अंक फिसल कर 65,238 पर खुला। एफबीएससी फाइनेंस शेयर 82 रुपए पर लिस्ट हुआ। चीन ने बनाई दूर तक फायर करने वाली लेजर गन। ये सैटेलाइट और जमीन पर मौजूद टारगेट्स पर हमला करने में भी है सक्षम। पूर्व पीएम अटल बिहारी की 5वीं पुण्यतिथि। राष्ट्रपति मुर्मू, मोदी और शाह ने श्रद्धांजलि दी। पीएम बोले, देश को 21वीं सदी में ले जाने में उनकी अहम भूमिका है। बीते दिन पीएम ने लाल किले से बोले, अगली बार फिर तिरंगा फहराऊंगा। खड़गे ने किया पलटवार। कहा, मोदी अहंकार दिखा रहे हैं। वे अगले साल अपने घर पर ही झंडा फहराएंगे। केंद्र सरकार ने नेहरू म्यूजियम का बदला नाम। प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी किया। केंद्र ने 2 महीने पहले किया था ऐलान। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अब बात करेंगे हरियाणा की कुछ खास खबरों की। पहाड़ों में हो रही बारिश से मैदानी क्षेत्र में एक बार फिर से संकट के बादल छा गए हैं। कैथल की चीका से गुजर रही मरकंडा और घग्गर नदी फिर से उफान पर आ गई है। जलस्तर 20.9 फुट पर पहुंच गया है। वहीं हिमाचल में हो रही बारिश के बाद चीका में फिर से बाढ़ का खतरा बन गया है। आपको बता दें कि मंगलवार रात के बाद आधा दर्जन से अधिक गांवों के खेतों में पानी घुस आया। इस कारण ग्रामीणों में फिर से चिंता बनी हुई है कि कहीं दोबारा से बाढ़ ना आ जाए। साल 1990 बैच के आईपीएस शत्रुजीत कपूर हरियाणा के नए डीजीपी बन गए हैं। दरअसल वे पीके अग्रवाल की जगह लेंगे, जो 15 अगस्त को रिटायर हो गए हैं और उन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया है। डीजीपी के चयन को लेकर केंद्रीय लोक सेवा आयोग की बैठक 10 अगस्त दिल्ली में ही हुई थी। आपको ये भी बता दें कि आईपीएस शत्रुजीत कपूर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की पसंद है और दूसरा, भ्रष्टाचार के खिलाफ वो हरियाणा में बड़ा चेहरा है। सख्त अधिकारी की छवि के चलते वे अपनी काबिलियत बिजली निगमों के चेयरमैन रहते हुए दिखा चुके हैं। गृह मंत्री अनिल विज के साथ भी कपूर ने बेहतर तालमेल बनाया हुआ है। विश्व चैंपियनशिप की पदक विजेता और बृजभूषण शरण के खिलाफ आंदोलन करने वाली विनेश फोगाट चोटिल होने के चलते एशियन गेम में भाग नहीं लेंगी। दरअसल विनेश फोगाट ने सोशल मीडिया पर मैसेज पोस्ट कर ये जानकारी दी है। विनेश ने लिखा है कि वे एक दुख भरी खबर शेयर करने जा रही हैं। उनके दाएं घुटने में चोट लगी है, जिसके चलते वे एशियन गेम्स में भाग नहीं ले सकती। साथ ही विनेश ने यह भी लिखा कि 13 अगस्त के दिन अभ्यास के दौरान उनका बायां घुटना चोटिल हो गया था। स्कैनिंग और अन्य जांच के बाद चिकित्सक ने बताया कि उन्हें सर्जरी करानी पड़ेगी। यही एकमात्र विकल्प है। ऐसे में 17 अगस्त को मुंबई में उनकी सर्जरी होनी है। फरीदाबाद के रहने वाले बिट्टू बजरंगी को क्राइम ब्रांच टाप 2 की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको ये बता दें कि जो गौरक्षक दल के हरियाणा का अध्यक्ष है, बिट्टू बजरंगी की सीसीटीवी कैमरे में गिरफ्तारी की तस्वीरें कैद हो गई हैं, जो खूब वायरल भी हो रही हैं। आपको ये भी बता दें कि फिल्मी अंदाज में क्राइम ब्रांच ने बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार किया है। दरअसल बीती 31 तारीख को हरियाणा के नुहू मेवात में हुई हिंसा मामले के चलते बिट्टू बजरंगी बहुत चर्चा में था। क्या नाम है आपका? अमन बेदवाल नाम है मेरा जी। अमन जी, चाहिए वाले आए थे और
बिट्टू बजरंगी को अभी उठा के ले गए हैं, क्या था पूरा मामला? सर ये हमें पता नहीं कि सीआईए वाले थे या कोई अदर थे, क्योंकि वो बताया जा रहा है कि 15 से 20 लोग थे और 3 से 4 गाड़ियां में आए थे वो। ये कंफर्म नहीं है कि अभी कोई सीआईए वाले थे या कोई अज्ञात जो भी बंदे थे, क्योंकि सबके हाथ में लाठी डंडे थे और एक के हाथ में या 2 के हाथ में बताया जा रहा है कि हम मौके पे नहीं थे, वैसे जो लोग बता रहे हैं उनके हाथ में पिस्टल वगैरह भी थी। तावड़ू सीआईए बताई जा रही है। और सर वो हमें नहीं पता इस चीज का कि वो तावड़ू ले गए घर से पकड़ के? अभी घर से वो बिट्टू भाई को ही ले गए हैं। कैसा माहौल था यहाँ पर? माहौल क्या जी, वो नॉर्मल था, वैसे कोई ना किसी को पता था ना कोई उन्होंने इन्फॉर्मेशन किसी को दी। हमने अभी चौकी में पता कराया, थाने में भी, सारे थाने में पता कराया, वो भी कह रहे हैं हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार लखेरा है। राजेश जी, क्या हुआ था मामला? अभी बिट्टू बजरंगी जी को उठा के ले गए हैं सीआईए वाले, क्या ऐसा है, उस टाइम में हम तो यहाँ पे थे नहीं, पर जो बताया गया है कि सीआईए की 3-4 गाड़ियाँ थी और उनमें से 15-20 सीआईए वाले थे जिन पे लाठी डंडे वगैरह थे और जो बिट्टू बजरंगी भाई को उठा के ले गए। वहाँ पे माहौल एकदम ऐसा बनाया गया था कि जो सिविल ड्रेस में थे तो लोग बाग यहाँ के तो पड़ोसी थे, जाने की कोई बदमाश आगे वैसे आगे, पर वो गाड़ियाँ पीछे खड़ी हुई थी बत्ती की थी। सीसीटीवी कैमरे में साफ देखे जा रहे हैं जिस तरह से दर्जन भर से ऊपर सीआईए वाले एक साथ आए हैं। हाँ, लेके गए हैं। तो कौन कौन था उस टाइम घर में? घर में कोई नहीं था, उनकी एक छोटे भाई की मिसेज थी बस, और एक 2 पड़ोसी वैसे बैठे रहते हैं, पड़ोसी हम बस ऐसे ही बैठे थे, पड़ोसियों के साथ में बैठे थे। बारिश रुकने के बाद मौसम में आए बदलाव के कारण बीमारियां बढ़नी शुरू हो गई हैं। आपको बता दें कि खांसी, जुकाम और बुखार के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। वहीं बल्लभगढ़ सिविल अस्पताल शहर में सिविल अस्पताल के रजिस्ट्रेशन काउंटर पर सुबह ही भीड़ लग जाती है और अस्पताल में ग्रामीण इलाकों से भी काफी संख्या में मरीज पहुँच रहे हैं, जिसे दवा के साथ पर्चा बनवाने की खिड़की पर डॉक्टर्स के कमरों के सामने मरीजों की भीड़ लगी हुई है। अभी जैसे बरसात बंद हुई है उसके बाद से फीवर के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। इसमें मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड इस तरह के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं। खांसी, जुकाम इस तरह के पेशेंट, सांस लेने में दिक्कत, स्किन के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं। कैसे बचाव किया जाए उन पेशेंटों को और कौन कौन से पेशेंट में, जैसे उम्र की बात करें, फैल रही हैं बीमारियाँ? देखो, बच्चों में, बुजुर्गों में ज़्यादा बीमारी है ये जी। और हम सलाह देते हैं कि भाई कम से कम तो जहाँ आप रह रहे हो साफ़ सफाई का ध्यान रखें, मच्छर ना पनप पाए किसी उसमें ना जी। जो आपके कूलर हैं और आपकी छत पे जो बर्तन पड़े रहते हैं, टायर पड़े रहते हैं, उनको चेक करते हैं, उनमें पानी कहीं भरा हुआ ना रहे, कि पानी, गंदे पानी में मच्छर पनपेंगे, उससे फिर ये डेंगू, मलेरिया इस तरह की बीमारियाँ फैलती हैं। जो खांसी जुकाम हो रहे हैं तो कैसे ये पनपते हैं, जो ये वायरस होते हैं? जैसे बरसात का मौसम बंद होता है तो मौसम चेंज होने पे क्या होता है कि आदमी गर्म से ठंडे में आता है, ठंडे से गर्म में जाता है जी। तो और कुछ या जैसे कहीं मच्छर पनप रहे हैं, वो मच्छर के कांटेक्ट में आता है तो ये बीमारी फैलती है। कैसे बचाव किया जाए? कम से कम ये ध्यान रखें भाई, जहाँ भी रह रहे हो आप साफ सफाई का ध्यान रखें, मच्छर ना पनप पाए और धूप में निकलें, सावधानी से निकलें, अपना कवर करके निकलें शरीर को और सूती कपड़े ज़्यादा इस्तेमाल करें। नौ हिंसा के आरोप में गिरफ्तार किए गए बिट्टू बजरंगी पर विश्व हिंदू परिषद VHP ने बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि राजकुमार उर्फ बिट्टू बजरंगी, जिसे बजरंग दल का कार्यकर्ता बताया जा रहा है, उसका बजरंग दल से कोई भी संबंध नहीं है। उसके द्वारा जारी किए गए वीडियो को भी वे विश्व हिंदू परिषद उचित नहीं मानती। वहीं बिट्टू बजरंगी को कल फरीदाबाद में उसके घर से नूह पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उसे सुरक्षा की दृष्टि से सेफ जगह पर रखा गया है। कुछ समय बाद उसकी कोर्ट में पेशी की जाएगी। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसे ही कुछ खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।